गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी पाठ दरखास्तों में जीव, इसमें क्या बताया गया, किसके बारे में? दरखास्त जानते क्या होता है? जिसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, यानी कि प्रार्थना पत्र में जीव या आत्मा। इस पाठ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आजकल हमारे जो सरकारी सिस्टम है, यानी कि सरकारी विभागों में क्या होता है, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है। इसी में आपको बताया गया है इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या, धर्मराज और चित्रगुप्त आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। धर्मराज आज तक असंख्य लोगों को क्या अलॉट करते हैं, आवंटित करते हैं, किसको नर्क में जाना है, किसको स्वर्ग में जाना है। इसी पर चर्चा कर रहे थे चित्रगुप्त के साथ। चित्रगुप्त कहते हैं काफ़ी देर हो चुकी है कि यमदूत अभी तक भोलाराम को लेकर नहीं आए हैं। किसको लेकर नहीं आए? भोलाराम को। वो जो 4-5 दिन पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके जीव को यमदूत अभी तक नहीं ला पाए हैं। काफ़ी देर बाद यमदूत पहुँचते हैं बदहवास में, यानी परेशान, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ। उनसे यमदूत पूछते हैं, यमदूत से धर्मराज पूछते हैं कि क्या बात, क्या परेशानी है, और भोलाराम को कहाँ छोड़ के आए हो? यमदूत बताता है कि भोलाराम को तो मैं लेकर आ रहा था, बहुत ही मजबूत पकड़े हुए था, लेकिन क्या हुआ, जैसे गांव के बाहर आया, पता नहीं वो चकमा देकर कहाँ से निकल गया। इस पर धर्मराज बहुत ही चिल्लाए कि ऐसा तुमने क्यों किया। यमदूत बोला, आज तक मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ कि इस बार ऐसी गलती हो गई। मैंने अपनी तरफ से जानबूझकर पूरी कोशिश की। आजकल मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को भी यहाँ पर पकड़ के लाया, लेकिन भोलाराम पता नहीं किस प्रकार से वह निकल गया। अब धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत सभी परेशान थे। तभी कौन प्रवेश करते हैं? नारद जी। नारद जी परेशानी का कारण पूछते हैं, तो धर्मराज उनको पूरी कहानी बताते हैं कि क्या वो धर्मराज के बताने के बाद नारद जी कहते हैं, चलिए हम भी कोशिश करते हैं कि भोलाराम कहाँ गायब है। सबसे पहले तो भोलाराम का उसने पता पूछा, उस भोलाराम का पता पूछा नारद जी ने धर्मराज से, पता बताया। फिर उस जगह पर गए, उनके परिवार के में पूछा कौन कौन है, सब कुछ बताया। धर्मराज फिर उसी जगह पर गए। धर्मराज ने पहुंचने पर ही उन्होंने बता दिया कि या तो कैसा होगा, पैसे वाला होगा। क्या कर रहा था? सरकारी नौकर था, यानी कि, लेकिन 4-5 साल से उसकी नौकरी छूट गई थी, अब वो वर्तमान में पेंशन पर था। जब नारद जी कहाँ पहुँचे? अब उसके घर पे, यानी उसके गांव में। किसके? भोलाराम के गांव में पहुंचते ही उसकी जो बेटी थी वह रो रही थी। तो नारद जी समझ गए कि भोलाराम का यही घर है। जैसे नारद जी उसके दरवाजे पर पहुंचे, बोले नारायण नारायण। तब उसकी बेटी ने कहा, आगे जाइए, यहाँ कुछ नहीं है। यानी कि किस वेश में थे? साधु के वेश में थे। फिर उन्होंने कहा, आप अपनी माता जी को बुलाइए। तब भोलाराम की पत्नी आई। नारद जी ने पूछा कि भोलाराम का यही घर है क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, यही घर है। इसके बाद उन्होंने उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि भोलाराम को लगभग 5 वर्ष हो गए सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हो, लेकिन अभी तक उनको पेंशन नहीं मिली, जिस कारण हमारा जो परिवार था विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त था। इनकम कोई नहीं थी, जितने भी जेवर थे, गहने थे, उनको बेच के हम क्या कर गए, सभी अपना पेट भर रहे थे, लेकिन अब वो भी बिक गए। मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। भूख के कारण भोलाराम की मृत्यु हो गई। यह सुनकर बहुत ही परेशान और विचलित हुए। इसके बाद नारद जी ने कहा, ठीक है, कोशिश करते हैं हम कि आपकी जो परेशानी है वह दूर हो जाए। सबसे पहले वो उस ऑफिस में पहुँचे। कहाँ पर? जहाँ पर भोलाराम अपनी दरखास्तें देता था, यानी कि जो प्रार्थना पत्र देता था किसके लिए? जो पेंशन आने के लिए विभिन्न प्रकार की अपने प्रार्थना पत्र ऑफिस में देता था। सबसे पहले
क्लर्क के पास पहुँचे, उसने दूसरे के पास, तीसरे के पास, इस प्रकार वो क्या करते गए। लगभग 20 से 25 जो क्लर्क थे यानी अधिकारी थे उनके पास पहुँचते गए, वो एक दूसरे को टालते गए। इस प्रकार अंत में एक चपरासी ने कहा, यहाँ आप दिन भर घूमते रहेंगे फिर भी काम नहीं होगा, आपको सबसे बड़े अधिकारी के पास जाना है। उसके पास पहुँचते हैं, जो बड़ा अधिकारी होता है उस कार्यालय का। अब वहाँ पर जो चपरासी गेट पर लगा होता है वो थोड़ा सुस्त व्यवस्था में था, इसलिए जो नारद जी थे डायरेक्ट अधिकारी के कमरे में चले गए। यह देखकर अधिकारी बड़ा नाराज हुए। उन्होंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है और आप इस तरह क्यों चले आए। इस पर नारद जी ने कहा, बताया भोलाराम के बारे में कि इसकी बहुत सारी प्रार्थना पत्र है लेकिन उसकी पेंशन नहीं गई या उसकी पेंशन अभी तक नहीं शुरू हो पाई। इस पर अधिकारी ने कहा कि जो प्रार्थना पत्र होते हैं उन पर पेपर वेट रखने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसलिए जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो उड़ जाते हैं। अब नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जी ने कहा पेपर वेट, लेकिन वास्तविकता क्या थी। पेपर वेट का मतलब कुछ रिश्वत के रूप में उसके साथ दिया जाता जब उसकी पेंशन बनती। यह देखकर फिर अधिकारी ने उनकी बीड़ा देखी कि आप ये बीड़ा रख दीजिए इस पेपर वेट के रूप में, जिससे कि ये दरखास्त नहीं उड़ेगी। नारद जी सहमत हो गए। इसके बाद उन्होंने बीड़ा रख दी, क्योंकि अधिकारी सोचता था कि इस बीड़ा से जो उसकी बेटी है वह संगीत में उसकी रुचि है, वो इसे भी बजाना सीख जाएगी। फिर अधिकारी ने चपरासी को आवाज़ लगाई कि फाइल लेकर आए। भोलाराम की फाइल लेकर आए। चपरासी 2 फाइलें लेकर आता है। फिर अधिकारी नाराज होते हैं, चपरासी को कम सुनाई देता। उसने बहुत तेज से बोला कि भोलाराम की फाइल लेकर आए। जैसे ही भोलाराम तेज आवाज़ सुनाई अधिकारी ने, जो फाइल थी वो अपने आप चिल्लाने लगी, मैं हूँ भोलाराम। फाइल चिल्लाने, इसके बाद अधिकारी जो था एकदम डर गया, यानी जब फाइल से एकदम आवाज़ आने लगी क्या हो गया, डर गया। इसके बाद नारद जी सब समझ गए कि क्या क्या घटना हुई। जैसे फिर नारद जी ने कहा, भोलाराम तुम यहाँ कैसे। तो भोलाराम ने बताया कि हमारा तो जीवन अब इसी में दरखास्तों में ही है, क्योंकि मैं अपने जीवन में दरखास्तें देता रहा, कभी भी पेंशन नहीं पाई। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे सरकारी तंत्र में किस प्रकार से क्या बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता है। इससे आप दूर कैसे कर सकते हैं, मेहनत से, पढ़ाई से। आपको क्या बनना है, एक ईमानदार छात्र बनना है, ना कि एक बेईमान बनना है। यानी कि आप मेहनत लगन से करके क्या जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ चल रही हैं, रिश्वत वगैरह चल रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको दूर करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।